We have with us Taiba Shamshad, a class 10 student. She, along with her batchmate, has made a mark on scientific stage for their science project, Roadside Sparse Vegetation. Welcome to DNN 24. तोयबा, आप हमें बता सकती हैं कि ये आपका प्रोजेक्ट जो है रोड साइड स्पार्स वेजिटेशन, ये किस बारे में है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो जो हमारा प्रोजेक्ट था द सिग्निफिकेंस ऑफ रोड साइड स्पार्स वेजिटेशन, तो हमने ये उन प्लांट्स के लिए बनाया था जो हम रोड साइड एंड्स पे जो हम लोग को मिलते हैं प्लांट्स, उन पे बनाया था प्रोजेक्ट। एंड उसकी सिग्निफिकेंस और उनकी इम्पोर्टेंस को हम लोगों ने निखारा इस प्रोजेक्ट में, और उनको हम लोग और उनकी जो भी मेडिसिनल बेनिफिट्स है वो इकोनॉमी बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, वो सारी सिग्निफिकेंस जो है हम लोगों ने प्रोजेक्ट में बताई। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने बहुत से प्लांट्स चूज़ किए, लाइक टेराक्सिकम कॉमन डैंडेलियन या हंद का जो हम लोग उसके लीव्स, हंद डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं, और जैसे उर्टिका डियोका जिसको कॉमनली हम लोग जानते हैं स्टिंगिंग नेटल से, या सोय। ऐसे ही बहुत सारे जो है प्लांट्स, जैसे मालवा पुसिला जिसको हम लोग सतल कहते हैं कश्मीरी में, ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स जो है हम लोगों ने इसमें यूज़ किए, जिनको लोगों को पता नहीं होता उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। दे थिंक दैट ये वीड्स है तो वी शुड प्लग देम आउट एट रोड साइड्स, बट इन एक्चुअल इनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे ये उर्टिका डियोका जो है सोय, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, दैट अगर इफ़ वी एक्सीडेंटली टच इट तो उससे जो है थोड़ी सी इरिटेशन होती है, बट हम लोग को नहीं पता है कि अगर हम उन्हीं जो नेटल लीव है उन्हीं को थोड़ा मैश करें, उसका एक पेस्ट बनाएं और उसी जलन या किसी और एलर्जी पे लगाएं, उससे जो हम लोग को है हीलिंग मिलती है। इट हैज़ इट्स सूथिंग इफेक्ट। तो अगर हम नॉर्मली इन प्लांट्स को, जिनको हम वीड समझ के निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, अगर हम इन्हीं को बाहर निकालेंगे, अपने किसी सेफर एरिया किचन गार्डन में प्लांट करेंगे, और अगर हम देखें तो इनको हम लोग बेच सकते हैं। इनके बहुत सारे बेनिफिट्स है। वी कैन मेक मेडिसिन, इनको हम लोग घर पे यूज़ कर सकते हैं, एज टी बना सकते हैं, टेराक्सिकम की टी या उर्टिका डियोका की टी, बहुत सारी चीज़ों में इसको हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इनको हम लोग बेच सकते हैं, और जो है हम लोग एक वी कैन अर्न अ लाइवलीहुड। बहुत सारे बेनिफिट्स है इनके। वेयर इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम, a team from the NCSE, they visited us, sparking our interests in participating. Well, actually the concepts they presented, they were very clear, and we thought that we should participate in this program. When we opened the registration form, a title came to us and it caught our eye, and it was the significance of roadside sparse vegetation. And we started working on this project. And as I explained the project, the significance of roadside sparse vegetation, we were a team of 2 students, me, Taiba Shamshad, and my co-mate Zanab Rashid, and we were guided by our guide teacher, which is Asif Makbul sir, and he has always been with us. And also the science staff of our school, they also helped us a lot with this project, and we also got a lot of support from other parts also of the school, teaching or non-teaching staff, and our family and friends. पिछले 1 साल से जो हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ रोड साइड स्पार्स वेजिटेशन। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्ट हुआ था, उसके बाद जो है ये डिवीजन लेवल पे, फिर फाइनली जो है स्टेट लेवल पे ये सिलेक्ट हुआ। तो ये जो प्रोजेक्ट जो है ये अब जो है नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हुआ। ये टोटल प्रोजेक्ट जो है ये 7 प्रोजेक्ट्स टोटल सेलेक्ट हुई पूरे कश्मीर में फॉर द नेशनल लेवल। हालांकि हर एक स्कूल ने जो है इसमें पार्टिसिपेशन की थी। ये थ्रू NCSE यानी नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस जो है उनकी तरफ से जो है ये 7 ही प्रोजेक्ट जो है सेलेक्ट हुए। प्रोजेक्ट के बारे में जो है हम डोर टू डोर गए, डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के साथ बात की, उनसे हमने जो है फीडबैक लिया, उनसे हमने जानना चाहा कि क्या आप लोगों को इन प्लांट्स के बारे में पता है। तो या हम जो है हमने डिफरेंट ऑफिस गए, हमने डिफरेंट ऑफिस विजिट किए, तो हमने जो है जो इन पे रिसर्च हुई थी अभी तक उस पर जो है हमने जो है यानी जो है काम किया है। तो फाइनली जो है इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, हमारे इन 2 बच्चों ने, तैयबा ने और जैनब ने। तो ये उस टाइम 9th में पढ़ रही थी जब हमने इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया था। तो इनने बहुत ज़्यादा जो है वर्कआउट किया इस प्रोजेक्ट के ऊपर। इस प्रोजेक्ट के अलावा जो है हम बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं इस स्कूल में, क्योंकि ये स्कूल जो है ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहा है, ये हैंड्स ऑन लर्निंग जो है प्रोवाइड कर रहा है। यानी हम जो है हम अपने बच्चों को जो है विद इन द 4 वॉल्स नहीं रखते, हम अपने बच्चों को फील्ड में लेके जाते हैं, हम इन अपने बच्चों को जो है यानी जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग करवाते हैं, हम इनको लैब में लेके जाते हैं, हम इनको जो है ब्रीफिंग दे रहे हैं, डिफरेंट चीज़ जो आइटम्स हैं यहाँ पे जो थिंग्स है, तो हम फील्ड में जा रहे हैं, हम रिसर्च करवा रहे हैं इन बच्चों से।